दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नोमेड आउटसन इंडियन में। और मैं अभी कटरा जाने के लिए जम्मू से आया यहाँ बस स्टेशन के पास, और यहाँ से मैं निकलूँगा कटरा। कटरा के लिए मैं टैक्सी पता किया तो काफ़ी महंगे हैं, इसलिए मैं टैक्सी नहीं करूँगा और बस से बात करता हूँ। तो बस से 80 रुपये होने लगते हैं, तो मैं बात करती हूँ। और यहाँ से टैक्सी का भाड़ा है 1500, जो कि काफ़ी अधिक है। तो मैं अब बस का वेट करता हूँ। मैंने पता किया है, थोड़ी देर में यहाँ से गवर्नमेंट बस आते हैं, तो मैं उनका वेट कर लेता हूँ। और फाइनली 30 मिनट वेट करने के बाद मैंने बस ले लिया है और मैं यहाँ से कटरा के लिए अब निकलूँगा। बस खुलने में भी आधा घंटा टाइम है। और जैसा ही यहाँ से मैं कटरा पहुँचता हूँ, तो फिर मैं रास्ता का वीडियो लेते चलूँगा, फिर मैं बताता हूँ। और यहाँ कई जगह सुरंगों में भी रास्ता बनाया हुआ है। पहले जम्मू से कटरा जाने के लिए काफ़ी ख़राब रास्ता थे, लेकिन अभी 4 लाइन बन गए हैं। अभी आपको जम्मू से कटरा जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, पहले 4 या 5 घंटे लगते थे। और पहले तो मैं नहीं आया हूँ, लेकिन जो लोग आए हुए थे उन्होंने बोला कि पहले बहुत ही ख़राब रोड था और अभी तो बहुत ही अच्छा रोड बन चुका है। 4 लाइन है, कहीं भी ख़राब रोड नहीं है और कहीं भी सिंगल रूट नहीं है। और मैं अब कुछ ही देरों में कटरा पहुंच जाऊंगा। और मैंने जम्मू में 4 बजे वहाँ से बस खुला था और यहाँ पहुँचने में 6 बज गए हैं। और मैं फाइनली कटरा बस स्टैंड में पहुँच चुका हूँ। और बहुत ही खूबसूरत बस स्टैंड है, छोटा सा ही बस स्टैंड है और बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों, मैंने यहाँ कटरा में ऑनलाइन होटल बुक किया था और अभी तो यहाँ मेरा ना सिम काम कर रहा है ना नेट काम कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे अपने होटल पहुँचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पे किसी को पता भी नहीं है कि वो होटल का एड्रेस, और मुझे बस होटल का नाम पता है, एड्रेस भी नहीं पता है। और तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक सिम परचेज़ करूँ। यहाँ के लोकल लोगों से पता किया है तो बगल में ही एक सिम दुकान है, वहाँ मैं चलता हूँ। बस स्टेशन के बगल में ही है। और मैंने यहाँ से सिम परचेज़ किया है। सिम आपको वोटर आईडी कार्ड पे ही मिलेगा, तो अपना वोटर आईडी कार्ड ज़रूर लेकर आएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नोमेड आउटसन इंडियन में। सबसे पहले अभी तो फिलहाल मैं कटरा में पहुंच चुका हूं और ये मैं कटरा के के इंटरनेशनल होटल में हूं। ये मैंने होटल गो आईबीबो से ही बुक किया था। और मैं भी वैष्णो देवी का ये मेरा फर्स्ट जर्नी है, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि जो मैंने रूम लिया है, ये देखिए, ये वही 500 600 रुपये की रूम है ये। और बाथरूम भी ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। ये है इसकी बाथरूम, ये देखिए, ये पॉइंट भी दिख रहा है। यहाँ से हम लोग को वहीं ऊपर में जाना है। और ये मेरा फर्स्ट जर्नी है, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। जो अभी यहाँ से और मैं अभी अपने होटल से निकल रहा हूँ दर्शन के लिए। तो यहाँ से मैं जैसा जैसा स्टार्ट करूँगा, जो जो होगा वो मैं वीडियो में अभी बनाते जाऊँगा, आप लोग देखिएगा। और कटरा स्टेशन के पास में ही ये एक होटल है,
इसमें आपको वैष्णव भोजन ही खिलाया जाता है और काफ़ी लोग खा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक वेज थाली ऑर्डर किया है 150 रुपये की, और इसमें दाल फ्राई है और पनीर की सब्जी और 2 पराठे, और मैं यहाँ से खाकर फिर आगे निकलूँगा। और ये है कटरा बस स्टैंड, और यहीं से बाण गंगा के लिए ऑटो चलते हैं। बाण गंगा जहाँ से हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और यहाँ से मैंने ऑटो लिया है। तो ऑटो अगर आप रिजर्व करते हैं तो यहाँ से बाण गंगा तक का 210 रुपये किराया है, और अगर शेयरिंग में जाते हैं तो 40 से 50 रुपये। तो मैं शेयरिंग में ही जा रहा हूँ, यहाँ से बाण गंगा के लिए 40 रुपये लगेंगे। तो बाण गंगा पहुँचकर फिर मैं वहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँगा। और दोस्तों, चढ़ाई के लिए यात्रा पर्ची कटाई जाती है। अगर आप लोगों ने यात्रा पर्ची नहीं कटवाया है तो आप लोगों को कटरा में ही यात्रा पर्ची कटवाने पड़ते हैं, और उसी पर्ची को लेकर आप बाण गंगा पहुँचिएगा। तो बाण गंगा में आपको वहाँ से फिर एंट्री मिलेंगे। मैंने तो जम्मू एयरपोर्ट पे ही यात्रा पर्ची कटवा लिया था, और ये बाण गंगा है, और यहीं से मैं लाइन में लगूँगा। और ये लाइन है, और सामने जो दिख रहा है वो एंट्री गेट है। तो यहाँ पे मैं लाइन में लग चुका हूँ। और यहाँ से अगर आप लोग घोड़ा से जाना चाहते हैं तो आने जाने का 2500 रुपया है, और यहीं पे आपको टिकट कटवाने पड़ेंगे, और आने जाने के यहाँ से 2500 रुपया लगता है घोड़ा से। और ये है वे टू भवन, और भवन जाने का रास्ता यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। और दोस्तों, मैं एंट्री कर चुका हूँ, और मैं यहाँ से अब चढ़ाई स्टार्ट करूँगा। और यहाँ भी 2 रास्ता है, एक पुराने वाले और एक नए वाले। अगर आप नए वाले रास्ता से जाते हैं तो चरण पादुका मंदिर की दर्शन नहीं कर पाएंगे, और नए वाले रास्ते से कर पाएंगे। और बहुत साल पहले बाण गंगा में ही गुलशन कुमार जी ने लंगर की शुरुआत की थी, और आप लोग चाहे तो यहाँ पे लंगर खा सकते हैं। और ये है न्यू ट्रैक। यहाँ से अगर आप जाते हैं तो चरण पादुका का दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराने रूट से अर्धकुमारी तक का 5.5 किलोमीटर है, नए रूट से 7.5 किलोमीटर है, और मैं अपनी यात्रा पुराने रूट से ही शुरू करूँगा। खड़े होके सर डांस करो। आओ देवी, थोड़ा डांस करो माता का। और मैं बाण गंगा मेन स्थल तक आ चुका हूँ। ये वही जगह है जहाँ माता वैष्णो देवी ने तीर चलाकर पानी निकाली थी, क्योंकि हनुमान जी उन्हीं के साथ थे, और हनुमान जी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। तो माता ने उनकी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पे तीर चलाकर पानी निकाला था। और मैं पहुँच चुका हूँ चरण पादुका मंदिर। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि माता ने इसी जगह रुककर पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था, और यहीं से लुप्त हो गई थी।
और रास्ते में जगह जगह पे नाश्ते और फ्रूट सलाद का सुविधा है, और आप लोग चाहे तो खाते पीते भी जा सकते हैं। और दोस्तों जगह जगह पे ऊपर जाने के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सीढ़ी का रास्ता ना चुनकर समतल रास्ता चुनें। मैंने 214 सीढ़ियाँ चढ़ी है और मेरा हालत ख़राब हो चुका है। तो सीढ़ी का रास्ता अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप लोग समतल रास्ते से ही जाएं। जय माता दी और जोर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, नहीं नहीं कुड़िए जय माता दी। और हम लोग अर्धकुमारी के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। यहाँ आपको पर्ची कटवाने पड़ते हैं, और 40 रुपया में राजमा चावल, करी चावल, और काफ़ी सस्ता है यहाँ पे खाना। तो आप लोग यहाँ रुक कर खा सकते हैं। और मैं अभी पहुँच चुका हूँ अर्धकुमारी में। यह अर्धकुमारी में एंट्री कर रहा हूँ, और यहाँ से फिर आगे मंदिर के पास जाऊँगा, फिर दिखाता हूँ। फिर इसी रास्ते हम लोग को लौट कर भवन की ओर जाना है। तो वहाँ से मैं रिटर्न आकर फिर बताता हूँ। और यह गुफा में जाने के लिए गर्भजून पर्ची कटवानी पड़ती है। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि 50-50 का ग्रुप बनाया जाता है, और उसी में लोग दर्शन करने जाते हैं। और शाम में 6 से 7 आरती होती है, तो उस समय दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी ने पूरे 9 महीने एक गुफा में रहकर तपस्या की थी, वो भी कन्या के रूप में। जय माता दी। और ये है सागर रत्ना। यहाँ पे साउथ इंडियन फूड और काफ़ी टेस्टी खिलाए जाते हैं बिना प्याज और लहसुन का। तो चलता हूँ यहीं पे। और मैंने यहाँ पे एक डोसा और एक बर्गर ऑर्डर किया है बिना लहसुन प्याज का। काफ़ी टेस्टी बनाया है बर्गर, और डोसा भी काफ़ी टेस्टी है। और ये सागर रत्ना आपको बगल में ही अर्धकुमारी मंदिर के जस्ट बगल में ही एक रास्ता है, वहीं पे है। और मैं दर्शन कर चुका हूँ, और मैं यहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलूँगा। यहाँ से मैं माता से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। मैं यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा तो माता के भवन में पहुँच जाऊँगा। और मैं ये जर्नी स्टार्ट करता हूँ अब माता वैष्णो देवी के लिए। दोस्तों, बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे, और अर्धकुमारी से मैंने गलत रास्ता ले लिया था। वहाँ से मुझे नया रूट से जाना चाहिए था। बहुत गलती हो गई। और यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ माता के भवन के पास। और ये है यहाँ पे हम लोगों को पर्ची कटवाने होते हैं। आप लोग प्रसाद की पर्ची यहाँ ले सकते हैं। काउंटर बना हुआ है, और 50 रुपये 60 रुपये हर तरह के पैकेट बने हुए हैं। और यहाँ से आप पैकेट लेकर आगे बढ़े। और यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है माता वैष्णो देवी के भवन का। और काफ़ी यहाँ
अच्छा लग रहा है। और यहाँ अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और दर्शन के लिए जाऊँगा। और आज मैंने दर्शन किया और यहाँ पे मैंने माता वैष्णो देवी, माता सरस्वती और माता काली का दर्शन किया है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं कल रात को वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं आते ही और सो गया था। मेरा बहुत ही बुरा हालत हो गया था कल रात को। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मैंने गलत रास्ता ले लिया था। मैंने जो रूट तय किया था 6 किलोमीटर का, उस रास्ते से लोग आना जाना बंद कर दिए हैं और मैं उसी रास्ता से अकेले और मैं यहाँ लाइन में खड़ा हूँ भैरव बाबा के दर्शन के लिए। एक टिकट कटवाए जाते हैं 100 रुपये के टिकट, जो लिफ्ट से मैं ऊपर जाऊँगा और लिफ्ट से ही नीचे छोड़ देते हैं, जिसका सिर्फ 100 रुपये प्राइस है आने जाने का। यहाँ से है पूरा सेटअप। यहाँ से 2 लिफ्ट चलते हैं और यहाँ पे एक कम से कम एक लिफ्ट में लगभग 50 लोग आ जाते हैं। और मैं यहाँ पे चढ़ चुका हूँ लिफ्ट में और मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जय माता की, 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 जय माता की। और मैं बाबा भैरव का दर्शन कर चुका हूँ और दर्शन करने के बाद यहाँ ऊपर में बगल में ही नीचे का सारा व्यू दिखता है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और यहाँ कहा जाता है कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और भैरव बाबा का दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए अब तो बहुत आसान है, सिर्फ 100 रुपये का टिकट कटवाएं और लिफ्ट से ऊपर आ जाएं और यहाँ से दर्शन कर कर आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। उसी टिकट में फिर आप नीचे भी जा सकते हैं। और जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं तो ये है हेलीपैड, यहीं पे उतरते हैं और यहाँ से नीचे में माता का दर्शन कर कर फिर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और मैं अब नीचे आ चुका हूँ भवन के पास। और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट जर्नी था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आकर और मैं सोलो ही आया था। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। जय माता दी, मैं चलता हूं।